अभी हाल में ही भारत सरकार ने किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। माना यह जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन शायद दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि किसानों का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो चुका है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में आधी रात तक चली बैठक बेनतीजा रही। पंजाब हरियाणा के किसानों ने आज दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों के दिल्ली कूच से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण जाम लग गया है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री के जवानों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। कंटीले तार, बैरिकेडिंग सहित न जाने क्या क्या किसानों को रोकने की पूरी तैयारी है। दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दिल्ली की 3 प्रमुख सीमाओं सिंधु, टिकरी, गाजीपुर में लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए हैं। कंटीले तार, कंटेनर और डंपर लगाकर भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा वजहों से दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशनों के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली नोएडा के बॉर्डर एरिया के स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। दिल्ली हरियाणा हाई अलर्ट पर है। अब इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि किसान फिर से आंदोलन क्यों कर रहे हैं। पिछली बार तो सरकार ने किसानों की बात मान ली थी, फिर प्रदर्शन क्यों? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल केंद्रीय नेताओं संग हुई बैठक के बाद किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने हमें किसी मांग पर ठोस आश्वासन नहीं दिया है। जिन मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया गया है उसमें से कई पर सरकार ने पिछली बार भी सहमति जताई थी, मगर फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सोमवार रात को हुई बैठक से भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार ने हमें कुछ प्रस्ताव दिए हैं जिन पर हम विचार करेंगे। हालांकि हमारा दिल्ली कूच जारी रहेगा। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा शामिल थे। वहीं किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर दिल्ली के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि किसानों की मांगे जायज है। शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत है। अब एक नजर डाल लेते हैं जरा आखिर किसानों की मांग क्या है, इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। किसानों की पहली मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, जो कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित हो। दूसरा, किसान और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। तीसरा, लखीमपुर मामले से जुड़ा हुआ है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा मिले और किसानों को इंसाफ दिया जाए। वहीं चौथा, भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 में बदलाव किया जाए, जिसमें किसानों की लिखित सहमति और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा का प्रावधान किया जाए। पांचवा, किसानों और मजदूरों को पेंशन दी जाए। वहीं छठी मांग यह है कि विश्व व्यापार संगठन से दूरी बनाई जाए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बैन भी लगा दिया जाए। सातवीं मांग, किसान आंदोलन के समय मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक मेंबर को नौकरी दी जाए। वहीं आठवीं मांग यह है कि 1 साल में कम से कम 200 दिन रोजगार की गारंटी दी जाए और मनरेगा के तहत 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए। 9वीं मांग, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खत्म कर दिया जाए। वहीं 10वीं मांग यह है कि मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर का आयोग बनाया जाए। वहीं 11वीं मांग यह है कि खराब बीज, पेस्टिसाइड और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए और बीज की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। 12वीं और सबसे अहम, कंपनियों को आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने से रोका जाए। जल, जंगल और जमीन के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। दरअसल ये किसान आंदोलन का जो पैटर्न है वो 2020 और 21 में हुए किसान आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस आंदोलन पर
केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है? क्या किसानों की मांग मान ली जाती है या फिर किसान ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे?